कुशवाहा का क्या होगा? जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का, क्योंकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस समय अपने आप में द्वंद्व की स्थिति में है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिहार सरकार में मंत्री बने, लेकिन एमएलसी नहीं बने, तो अब उनका मंत्री पद जा नहीं सकता है। इन तमाम चीजों के बीच एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसे लेकर के भी कई किस्म की बातें हो रही हैं। तो इन तमाम चीजों का पटाक्षेप आज हो जाएगा, क्योंकि आज दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बड़ी बैठक है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और हम पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, जो इन दिनों अलग अलग किस्म की चुनौतियों को झेल रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बीच आज यानी कि शनिवार को उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन है, और यह राष्ट्रीय अधिवेशन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। दरअसल इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा, और इतना ही नहीं, इसमें पार्टी संबंधी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। दरअसल मौजूदा समय में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर खुद उपेंद्र कुशवाहा काबिज हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। जी हाँ, दरअसल जो तमाम चीजें अब तक स्पष्ट हुई हैं, उसके अनुसार वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एकमात्र दावेदार जो पार्टी में हैं, वे उपेंद्र कुशवाहा ही हैं, और इस कारण उनका आज निर्विरोध तरीके से उनके नाम की घोषणा होगी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से उपेंद्र कुशवाहा होंगे। तो ये तो उपेंद्र कुशवाहा के फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात होगी। वहीं सबसे बड़ा मुद्दा है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का भविष्य अब किस दिशा में जाएगा। दरअसल आपको याद होगा कि जब वर्ष 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए, तो बिहार में जिन जिन लोगों को मंत्री बनाया गया, उसमें दीपक प्रकाश एक ऐसे मंत्री थे जो बिहार के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, यानी कि न तो वे बिहार विधानसभा के सदस्य रहे, न बिहार विधान परिषद की। इन तमाम चीज़ों के बीच जब मार्च के महीने में नीतीश कुमार ने घोषणा की कि वे मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे और राज्यसभा जाएंगे, और उसके बाद अप्रैल के महीने में फिर से भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार बनी और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, तो उस समय एक बार फिर से दीपक प्रकाश को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। माना जा रहा था कि वे एमएलसी बनेंगे, क्योंकि इसी महीने यानी कि जून के महीने में ही एमएलसी का चुनाव होना था। लेकिन जिन 10 सीटों के लिए एमएलसी के चुनाव की तमाम चीजें तय हुई, उसमें उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का नाम नहीं आया। और अब स्थिति है कि चूंकि वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, और नियम कहता है कि अगर आप 6 महीने से ज़्यादा समय 6 महीने तक तो आप बिना किसी सदन के सदस्य रहे हुए मंत्री पद पर रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद इस्तीफा देना होगा। तो दीपक प्रकाश के सामने अब आगे आने वाले समय में इस्तीफा देने वाली नौबत आ सकती है। तो ऐसे में आज का यह राष्ट्रीय अधिवेशन दीपक प्रकाश के भविष्य को लेकर के भी कई महत्वपूर्ण फैसले लेने वाली अहम घड़ी साबित हो सकती है। संभव है कि उन्हें पार्टी में संगठन को मजबूत करने के लिए नई जिम्मेदारियां दी जाएं। इतना ही नहीं, यह भी संभव है कि उनको उनकी जो नई अगली जो राजनीतिक हो सकता है जो कदम है, उस दिशा में उनको कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। और यह इन सब के बीच पार्टी के कई विधायकों में पिछले दिनों यह देखा गया था कि असंतोष की भावना है। दरअसल वर्ष 2025 के जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो 4 विधायक निर्वाचित हुए थे, उसमें एक खुद उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता थी, जबकि शेष 3 अन्य विधायक थे। बाद में यह देखा गया कि जो उनकी पार्टी के 3 अन्य विधायक हैं, उनका और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में बेहतर समन्वय कई बार नहीं दिखा। इन तमाम चीज़ों के बीच आज का यह राष्ट्रीय अधिवेशन उस जो दरार है उसको पाटने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि आज कई महत्वपूर्ण फैसले और कई बड़ी घोषणाएं होंगी। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा क्या अपने आगे की राजनीति एनडीए में रहकर ही करेंगे, या फिर वे कुछ अलग रास्ता अख्तियार करेंगे? इन तमाम कयासबाजियों पर आज विराम लगेगा, और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको कहा
कि विशेष करके दीपक प्रकाश अब पार्टी में क्या भूमिका अदा करेंगे, इसे लेकर के भी आज की जो राष्ट्रीय अधिवेशन है राष्ट्रीय लोक मोर्चा का, उसमें तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो राष्ट्रीय अधिवेशन पर हमारी नजर है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।